हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक ये है, इज़ इट लव और लस्ट। सो अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हैं अपने किसी भी कनेक्शन के बारे में और आप ये जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्रूली लव है या फिर आपके पर्सन सिर्फ आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक पैशन है, लस्ट है, और क्या ट्रूथ है आपके कनेक्शन का, सच्चाई क्या है, क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या फिर सिर्फ लस्ट है, सिर्फ टाइम पास है, फ्लर्ट है, क्या है। सो ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके अलावा आज Q&A का पार्ट 2 रात को मैं अपलोड कर दूंगी आप लोगों के लिए। सो कल मैंने पार्ट 1 किया था क्योंकि वो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था, लंबा हो गया था। सो उसका सेकंड पार्ट आज रात को अपलोड मैं कर दूंगी। सो आप लोग अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा, आपका आंसर उसमें होगा होपफुली। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग कि आप लोगों के इस कनेक्शन में ये ट्रूली लव है या लस्ट है। आपके पर्सन ट्रूली कैसा फील करते हैं आपके लिए, क्या उनके दिल में आपके लिए सच्चा प्यार है या ये सिर्फ अट्रैक्शन है, लस्ट है, फ्लर्ट है, क्या है ये कनेक्शन, क्या है। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, इज़ इट लव और लस्ट। उनकी ट्रू फीलिंग्स। सो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आ गया है 3 ऑफ कप्स। सो अब मैं कार्ड्स इंट्यूटिवली निकालूंगी। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेंथ। सो आप में से कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है। मे बी ये इंसान अभी आपके फ्रेंड हैं और हो सकता है कि ये आपको मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हों इस प्रेजेंट टाइम में, और इस वजह से भी शायद आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि आप समझ नहीं पा रहे कि उनके दिल में क्या चल रहा है, सिर्फ वो आपके फ्रेंड हैं या फ्रेंड से ज़्यादा हैं। नेक्स्ट इज़ 8 ऑफ सोर्ड्स। सो ज़रूरी नहीं कि ये मैसेज सबके लिए हो सकता है कि आप इनके साथ कनेक्शन में हैं बट स्टिल आप कंफ्यूज्ड हैं कि उन्हें आपसे सच्चा प्यार है या नहीं। फिर है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस। नेक्स्ट इज़ 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, ओके, एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स। और फिर बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सो राइट नाउ आई फील ये इंसान आपके साथ बहुत कोल्ड हैं, या तो आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है रिसेंटली, लड़ाई चल रही है, नाराज़गी चल रही है, बात नहीं हो रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस प्रेजेंट टाइम में इनके दिल में ना तो मुझे फीलिंग्स नज़र आ रही हैं और लस्ट भी नहीं है। यानी हमारा क्वेश्चन तो ये था कि इज़ इट लव और लस्ट। सो मुझे ना तो ये लव लग रहा है ना लस्ट। सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जैसे मैं हमेशा आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ और जो मुझे कार्ड्स में नज़र आता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सो कार्ड्स आप लोगों के भी सामने हैं। सो यहाँ पर पहले हम स्टार साइंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर भी आप ऐड कर लें, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना और फोकस आपने रखना है एनर्जी पर। सो राइट नाउ मुझे, अगर आप लोग कनेक्शन में भी थे और आपका ब्रेकअप हुआ है तो यूँ कह लीजिए कि ये इंसान इस वक्त अपनी फीलिंग्स में नहीं है, इवन के लस्ट भी नहीं है इनके दिल में। बट आई डू फील कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन का रास्ता ओपन करना चाहते हैं। मे बी इस वक्त वो भी गुस्से में है और आप भी गुस्से में हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि ये जो भी आपका कनेक्शन है,
चाहे पहले का है या अभी आप लोग फ्रेंड्स हैं, वट एवर, आई फील कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है या हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड से हमें पता चल रहा है कि आप लोगों की दोस्ती बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों में काफ़ी दोस्ती रही है, आप लोग एक दूसरे को अंडरस्टैंड बहुत ज़्यादा करते आए हैं हमेशा से। बट राइट नाउ ये इंसान बहुत ज़्यादा आई फील के कन्फ्यूजन में भी हैं, ज़िद में भी हैं, क्लोज्ड ऑफ भी दिखाई दे रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे हैं, और उनको शायद ये भी लग रहा है कि आप भी इस वक्त गुस्से में हैं। मुझे बहुत ज़्यादा सेपरेशन की वाइब्स आ रही हैं, ब्रेकअप की ख़ास तौर पर विद द टावर, 8 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कंफ्यूज्ड हैं, स्टक हैं अपनी थॉट्स में, दे रियली डोंट नो कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, बिल्कुल कन्फ्यूजन है, एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस मुझे नज़र आ रही है। सो हमारा क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि किल ही हो गया है कि इज़ इट लव और लस्ट। सो मुझे यहाँ पर ना ही लविंग फीलिंग्स नज़र आ रही हैं, ना मुझे लस्ट, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। स्ट्रेट अप मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन ये आपको ऑब्ज़र्व बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप में इंटरेस्ट इनको है, लेकिन ये शायद गुस्से में हैं, आप दोनों की नाराज़गी चल रही है, और ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि उनको ये भी डर है कि शायद आप भी गुस्से में हैं और आप रिसेप्टिव नहीं हैं, सो अभी बात करना भी ठीक नहीं रहेगा। सो आई ऑल्सो फील के शायद इनके जहन में ये चल रहा है कि आप ख़ुद रीच आउट करें, ख़ुद आप इनसे बात करें, ये भी सोच रहे हैं। सो आई रियली फील कि हमें 2 कार्ड्स और भी ले लेने चाहिए। ये इंसान क्या फ़ील कर रहे हैं, स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या फ़ील कर रहे हैं, लव और लस्ट, व्हाट इज़ दिस कनेक्शन। सो आई रियली फील कि ये कनेक्शन आप लोगों का बहुत चैलेंजिंग है और बहुत कन्फ्यूजन है इस प्रेजेंट टाइम में, क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें अपसाइड डाउन नज़र आ रही हैं। सो हमारे पास है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 2 कार्ड्स आ रहे हैं। सो अब हम ये दोनों ही रख लेते हैं। हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स और फिर है 6 ऑफ सोर्ड्स। सो ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार की फीलिंग्स हैं, पीस बनाना चाहते हैं, मे बी अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं दोबारा। बट आई फील कि जैसे ये इंसान क्लोज्ड ऑफ हैं इन अ सेंस कि शायद ये एक्सप्रेसिव नहीं है, अभी एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं अपनी ट्रू फीलिंग्स, शायद एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। मे बी उन्होंने कन्फेस किया हो आपसे या मे बी नॉट, बट आई डू फील कि ये इंसान कुछ कुछ अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, कम्प्लीटली आपको नहीं बताते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है। सो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और पहले हमने क्वीन ऑफ सोर्ड्स देखा था, ये इंसान डेफिनेटली आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप एक बहुत इंडिपेंडेंट इंसान हैं, आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, और आप में गुस्सा भी काफ़ी ज़्यादा है। सो वो आपके गुस्से से भी डरते हैं, मुझे ये भी फ़ील हो रहा है। और वो ये भी सोचते हैं समटाइम्स कि शायद आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं, आपको शायद उनकी कमी महसूस उतनी नहीं होगी कभी भी। सो बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ 11 कार्ड। सो ये आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स ये कनेक्शन आप लोगों का डीप है, सोल कनेक्शन है। और ये इंसान मुझे बहुत ज़्यादा ये वाइब आ रही है फ्रेंडशिप की, ये इंसान आपके साथ फ्रेंड एटलीस्ट आपके रहना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी से टोटली जाना नहीं चाहते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग सी है आज की रीडिंग। सो मुझे कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र नहीं आ रहा, इवन कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग अगर मैं ट्रू लव कहूँ वो नज़र नहीं आ रहा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे फ्रेंडशिप वाइब्स आ रही हैं, मुझे अट्रैक्शन भी नज़र आ रही है आपकी तरफ, इन्हें अट्रैक्शन है, बट आई विल से कि ये लस्ट नहीं है। ये इंसान आपको किसी बुरी नज़र से नहीं देखते, ये इंसान आपके साथ सिर्फ टाइम पास नहीं करना चाहते हैं डेफिनेटली, और इसीलिए ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान और कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ये इंसान आपके साथ टाइम पास कभी भी नहीं करना चाहते। ये इंसान आपके साथ एक क्वालिटी का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, चाहे वो फ्रेंडशिप हो या फिर अफेयर हो, लव हो, लेकिन ये इंसान आपके साथ एक क्वालिटी का रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं जिस पर कोई उंगली ना उठाए, जो गलत ना हो किसी भी तरह से। सो आई डेफिनेटली फील कि ये लस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये लव में डेवलप हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन, बट अभी बहुत फीलिंग्स शुरू हो रही हैं, शुरुआत है फीलिंग्स की,
डेवलप हो रही हैं फीलिंग्स, या यूं कह लीजिए कि अगर आपकी लड़ाई हुई है तो फीलिंग्स फिर से डेवलप हो रही हैं, यानी स्पार्क दोबारा से रिन्यू हो रहा है उनके दिल में। सो आई होप कि आपके जहन में कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी इस रीडिंग को लेकर। सो जो जितने भी मुझे मैसेजेस आएंगे मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। बट आई फील कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पर्सन की निस्बत, और वो ये बात काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हैं। कोई इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई यूट्यूबर भी हो सकता है, यानी पब्लिक आई में हो सकते हैं, मे बी कोई मोटिवेशनल स्पीकर हो, टीचर हो, ये भी हो सकता है, कोई हीलर हो, ये भी हो सकता है, कोई हाईली इंटेलेक्चुअल है, ये भी हो सकता है। सो जो भी साइंस और चीज़ें मुझे नज़र आएंगी मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो ये इंसान आपके साथ दोस्ती करना चाहते हैं, सुलह करना चाहते हैं, एंड मे बी अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं। शायद ये आपसे बहुत ज़्यादा लड़े, शायद आप दोनों ने एक दूसरे के ऊपर शाउट किया, शायद बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया आप लोगों की सिचुएशन में, और फिर आपके पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए, बहुत ज़्यादा रूड हो गए, बहुत ज़्यादा उन्होंने ख़ुद को आइसोलेट कर लिया, आपसे दूर कर लिया, डिटैच कर लिया, और वो बिल्कुल अपनी ज़िद में आ गए। बट शायद अब उन्हें धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए। और आप देखिए कि हमारे पास कार्ड आया है नंबर 18, एंग्जाइटी। सो आपके पर्सन को डेफिनेटली परेशानी हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है कि अब ये सिचुएशन ठीक कैसे होगी। सो हमारे पास 8 और 8 दो दफ़ा है। नंबर 8 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। इसके अलावा 4, क्योंकि ये भी 4 है और ये भी 4 है, 4 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो लेट्स सी। ओके, हमारे पास एक और कार्ड आ गया है जो कि है हॉस्टिलिटीज़। नंबर 26 मुझे बहुत ज़्यादा फ़ाइट की वाइब आ रही है। थ्रू आउट इस रीडिंग में मुझे फ़ाइट, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है, एंड मे बी थोड़े से डिफेंसिव भी हैं आपके पर्सन, इस वक्त डिफेंसिव हुए में हैं, लेकिन एंग्जाइटी भी है कि अब क्या करूं, सुलह कैसे होगी, क्या करना चाहिए। गुस्सा भी है उन्हें कहीं ना कहीं आपके ऊपर, और शायद आपको भी है गुस्सा। आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर गुस्सा है इस प्रेजेंट टाइम में, आई फील। नेक्स्ट इज़ अटैचमेंट, नंबर 5। सो इसके दो मीनिंग्स हैं। एक तो ये कि ये इंसान आपसे स्टिल बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, स्टिल बहुत ज़्यादा आपसे प्यार भी है इन्हें, बहुत ज़्यादा प्यार में भी पहले था और दरमियान में आपको लगा कि कम हो गया है, एंड आई फील कि अब फिर से रिन्यू हो रहा है, जैसा मैंने आपसे कहा पहले भी कि अब स्पार्क रिन्यू हो रहा है। मे बी अब उन्हें रियलाइज़ होना शुरू हो गया है कि वो स्टिल आपसे अटैच्ड हैं बहुत ज़्यादा। इसका ये मतलब भी हो सकता है कि कोई नेगेटिव अटैचमेंट, कोई आप यूँ कह लीजिए कि टॉक्सिक अटैचमेंट हो सकती है, वर्क के हवाले से, मे बी फैमिली के हवाले से, ये कुछ भी हो सकता है। ये अटैचमेंट कोई नेगेटिव जो आपके पर्सन को परेशान करती है, डाउन करती है। सो ये दो मैसेजेस इस कार्ड से आ रहे हैं। ओके, ब्रोकन हार्ट का कार्ड मेरी नज़र से गुजरा है अभी। सो हमारे पास है द थिंकिंग मैन, नंबर 46। सो मैन का लफ्ज़ आप हटा दीजिए, चाहे मेल हो या फीमेल, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स हैं इनके जहन में, और वो ये सोच रहे हैं कि मैंने तो ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस इंसान से मुझे इतनी ज़्यादा अटैचमेंट हो जाएगी, और अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे काफ़ी अटैचमेंट है। मे बी वो इसे ट्रू लव का नाम अभी नहीं दे सकते, मे बी वो ये नहीं कहना चाहते, ना ही उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि उन्हें आपसे ट्रूली प्यार है, बट उन्हें ये ज़रूर फील हो रहा है कि आपसे एक अटैचमेंट है उन्हें, और आपको वो ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकालना नहीं चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में स्टे करना चाहते हैं। एटलीस्ट वो ये ज़रूर फील करते हैं आपके लिए। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, मे बी ये आपका कोई लव कनेक्शन ना हो, मे बी ये आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, सिर्फ फ्रेंड। आई डोंट नो, ये मैसेज पता नहीं क्यों आया, मे बी किसी सिर्फ एक इंसान के लिए हो ये मैसेज। बट आज का तो हमारा क्वेश्चन ही ये है कि इज़ इट लव और लस्ट। सो इसका आंसर तो हमें पहले ही मिल गया कि ये लस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लस्ट का कोई फैक्टर, कोई भी मुझे ज़रा सा भी नज़र नहीं आ रहा आप लोगों के इस कनेक्शन में।
सो इनकी कोई बुरी इंटेंशन आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सो हमारे पास है कन्फ्यूजन। सो ये चीज़ है, आप देखें कि शुरू से इस रीडिंग जब से हमने शुरू की है कन्फ्यूजन 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 आ रही है। सो आप देखिए कि कार्ड हमारे पास कन्फ्यूजन का आ ही गया है, और फिर है हमारे पास सर्विस। सो मे बी किसी के घर में कोई बीमार है और वो उसे लुक आफ्टर कर रहे हैं, और कोई लिटरली यानी कोई पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है, कोई डॉक्टर नर्स हो सकता है, मे बी कोई बहुत ज़्यादा चैरिटी का काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ बैलेंस। आई फील कि ये इंसान अपने आप को इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करें, बिकॉज़ राइट नाउ वो समझ नहीं पा रहे कि वो इमोशनली इतना अपसेट क्यों हुए हुए हैं, क्योंकि एंग्जाइटी है, फिर अटैचमेंट आपसे फ़ील हो रही है, उन्हें कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा। सो ये इंसान राइट नाउ अपनी मेंटल स्टेट को बैलेंस करना चाहते हैं, बिकॉज़ वो सही से सोच नहीं पा रहे, कुछ किसी भी चीज़ को समझ नहीं पा रहे। फिर है हमारे पास ग्रीफ। सो डीप डाउन उनके दिल के किसी कोने में उनको ये रियलाइज़ शायद होना शुरू हो गया है, बट अगर रियलाइज़ नहीं भी हुआ है, स्टिल उनके दिल के किसी कोने में डीप डाउन ये बात है कि उन्होंने आपको शायद हर्ट किया है किसी ना किसी अंदाज में, और शायद इसीलिए ये इंसान इतने बेचैन और कंफ्यूज हैं। बड़ी रेस्टलेस एनर्जी है, ये इंसान बेचैन है बहुत ज़्यादा, ये सुकून नज़र नहीं आ रहा है, पीस नज़र नहीं आ रहा है इनकी एनर्जी में, रेस्टलेस हैं, कंफ्यूज्ड हैं, और वो इसलिए भी क्योंकि ये समझ नहीं पा रहे कि इनसे कोई मिस्टेक हुई है। डीप डाउन इनको पता है कि इन्होंने आपको हर्ट किया है या डिसअपॉइंट किया है। सो शायद इस वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं, बिकॉज़ उनको कुछ अनफिनिश्ड महसूस हो रहा है। मे बी आपको भी होता हो, यानी स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई है आप लोगों की, इस वजह से भी ये इंसान रेस्टलेस हैं, कुछ चीज़ें अनफिनिश्ड रह गई, अधूरी रह गई हैं, और इस वजह से भी ये इंसान बेचैन है आपको लेकर। सो दो कार्ड्स हमारे पास। ओ माय गॉड, आप देखिए कार्ड्स आपके सामने हैं, अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 10 एंड हायर पावर नंबर 4। सो 4 पहले भी था और 4 हो गया अब हमारे पास। सो ये कनेक्शन, इसका कोई हायर पर्पज़ है, एंड आई ऑल्सो फील कि आप लोग प्रोटेक्टेड हैं, आप लोगों को डिवाइनली गाइड किया जा रहा है, आपके एंजल्स की तरफ से आप प्रोटेक्टेड हैं, इसका ये मतलब भी है। और ये आप लोगों की डेस्टिनी में था कनेक्शन। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपकी यूनियन आपकी डेस्टिनी में है, बट आपका उनसे मिलना कोइंसिडेंस नहीं था, इट वॉज़ डेस्टिन्ड। और मे बी कोई ना कोई कार्मिक लेसन है इस कनेक्शन में आपके लिए भी और आपके पर्सन के लिए भी। और इसका ये मतलब नहीं होता कि कनेक्शन कार्मिक है, चाहे आपके कनेक्शन की कोई भी नेचर हो, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, वॉट, लेकिन हर कनेक्शन में कोई ना कोई कार्मिक लेसन ज़रूर होता है। इवन के कार्मिक कनेक्शंस भी बुरे नहीं होते, कोई भी कनेक्शन हो आपका, वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता है। सो अनफिनिश्ड सिम्फनी, और मैं यही बात आपसे करी थी, और आप देखिए कैसी कंफर्मेशन आई है हमारे पास। ये इंसान ये फील कर रहे हैं, बेचैन इसलिए हैं बिकॉज दे रियली फील कि कुछ अनफिनिश्ड है आप लोगों के दरमियान, अनफिनिश्ड बिजनेस, स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई, एक्सप्लोर नहीं किया आपने इस कनेक्शन को, इसकी पोटेंशियल तक। सो आई डेफिनेटली फील विद दिस कि इस कनेक्शन में पोटेंशियल है कि ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता है। आप लोगों का कनेक्शन ट्रू लव में डेवलप हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ है। फिर है हमारे पास को क्रिएट नंबर 40, और ये डेवलप किसी की चीज़ के को क्रिएट करना, फिर उसके डेवलप होने की एक और हमारे पास इंडिकेशन आया है कि येस आप दोनों के दरमियान पोटेंशियल है इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा कि ये ग्रो कर सकता है। एंड विद द को क्रिएट कार्ड, ये इंसान आपके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं, मे बी आप दोनों मिलकर कोई बिज़नेस कर सकते हैं, कुछ क्रिएट कर सकते हैं, इसका लिटरली ये मतलब भी होता है। और इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, को क्रिएट विद द यूनिवर्स, राइट। सो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और शायद उनको नहीं पता कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट जाहिर है कि ना जानते हुए भी इंसान मैनिफेस्ट कर रहा होता है अगर आप कॉन्स्टेंटली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और विजुअलाइज कर रहे हैं। सो नेक्स्ट इज़ हमारे पास है ऑर्फन्ड नंबर 5। सो इसका लिटरल मीनिंग ये हो सकता है कि आपके पर्सन के शायद माँ बाप गुज़र गए जब वो छोटे थे, या आपके, आई एम सो सॉरी अगर ऐसा है।
और इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। और अगर उनके माँ बाप गुज़र गए, या यूँ कह लीजिए कि उनकी मदर उनको छोड़ के चली गई, या उनके फादर चले गए, उनके जहन में वो ट्रॉमा, वो दुख, वो तकलीफ़ अभी भी उनके साथ है। और शायद इसी वजह से ये इंसान, इनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ ट्रू लव। अगर इनकी मदर के साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं था, इनकी मदर ने इनको नर्चर कभी नहीं किया, सो हो सकता है कि इस वजह से भी ये इंसान हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पाते हैं किसी भी फीमेल के साथ। ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं होगा। वैसे आप सबके लिए, यानी बाकियों के लिए, आई रियली फील कि ये इंसान बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं, बहुत सैड हैं। सो लेट्स सी कि ये और क्या फ़ील कर रहे हैं आपके लिए। सो यहाँ पर लस्ट तो बिल्कुल दूर दूर तक नहीं, और मेरा ख्याल है मैं ये बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ। सो लव में डेवलप हो सकता है, ट्रू लव में डेवलप हो सकता है ये कनेक्शन वेरी सून। वाओ, सो बहुत जल्दी शायद ये कनेक्शन डेवलप हो सकता है, ग्रो कर सकता है, मैच्योर हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन। अगर ख़त्म हो गया, ब्रेकअप हो गया, बहुत जल्दी वेरी सून आप लोग आई फील के सॉर्ट आउट कर लेंगे जो भी आप लोगों के दरमियान प्रॉब्लम हुआ था। नेक्स्ट इज़ कीप एन ओपन माइंड। सो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिवली सोचने की, ओपन माइंड रखने की कोशिश कर रहे हैं। और आई फील कि ये मैसेज आप दोनों के लिए, बिकॉज़ शायद आप दोनों में बहुत से डिफरेंसेस हैं, आप दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, और आप दोनों के लिए ये समझना इस प्रेजेंट टाइम में बहुत ज़रूरी है कि आपका सोलमेट, आपका पार्टनर आपसे डिफरेंट हो सकता है। सो उन डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करना चाहिए। आपकी एक्सपेक्टेशंस पर ज़रूरी नहीं है कि आपका पार्टनर हमेशा पूरा उतरे। सो इसलिए आपको अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। एंड आई फील कि ये मैसेज आप दोनों के लिए है, बिकॉज़ इस प्रेजेंट टाइम में आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे। And then we have let go of control issues, allow this situation to unfold naturally. So अगर आप कोशिश कर रहे हैं इस सिचुएशन को चेंज करने की, फोर्स करने की, लेट गो करें और अलाउ करें कि ये सिचुएशन आपकी खुद ब खुद अनफोल्ड हो। एंड विद दिस कार्ड आई ऑल्सो फील कि शायद आपके पर्सन के कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हों, या फिर वो ये सोचते हों कि आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ये हो सकता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आप करते हो उन्हें कंट्रोल, बट शायद उन्हें कभी कभार फ़ील होता हो कि आप उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें लेट गो करना होगा। नेक्स्ट इज़ केमिस्ट्री। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। सो अट्रैक्शन तो है ही, और कुछ ना कुछ फीलिंग्स उनके दिल में आपके लिए हैं, जैसा मैंने कहा कि डेवलप हो जाएंगी। या यूँ कह लीजिए कि अगर लड़ाई हुई तो स्पार्क रिन्यू हो रहा है, फिर से उन्हें आपसे लगाव होना, आपकी याद आना शुरू हो गई है। और आप लोगों के दरमियान एक केमिस्ट्री है जो कि हमेशा से थी, एज अ फ्रेंड भी, कि आप लोगों के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग का एक जो लेवल था हमेशा से, वो अभी भी है, इसमें भी कोई शक नहीं। बट आई फील कि कोई एक स्पेसिफिक इशू है जिस पर आप दोनों सेम पेज पर नहीं आ पा रहे। उसके अलावा आई फील कि आप दोनों के दरमियान अंडरस्टैंडिंग भी है, केमिस्ट्री है, लेकिन कोई एक बात ऐसी है जिस पर आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं, कोई एक इशू ऐसा है। सो लेट्स सी कि क्या ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या वो मेरे व्यूअर के लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। क्या वो मेरे व्यूअर के लिए कोई एक्शन लेंगे या नहीं। ओके, सो हमारे पास है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। यस, सो मे बी ये इंसान आपको बताएंगे कि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, या फिर डेवलप हो गई हैं, या फिर ये फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा चाहते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। न्यू मून इन लियो। सो लियो हमारे पास पहले भी कार्ड आया था, और ये भी लियो कार्ड है। बट एनीवेज़ ये इंसान डेफिनेटली आपसे या तो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं, आपसे सुलह करने वाले हैं। आप लोगों का ये कनेक्शन चेंज हो रहा है, बेहतर हो रहा है। सो आप एक्सपेक्ट करें ये पावरफुल चेंज, और मे बी आपके लिए बड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, बट आप एक्सपेक्ट करें अनएक्सपेक्टेड। आपसे ये कहा जा रहा है
क्योंकि कोई चेंज आ रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में, और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है जो आपको हैरान भी करेगा, आपको खुश भी करेगा इफ़ यू आर वेटिंग फॉर दिस चेंज ऑफ हार्ट। मे बी आपके पर्सन पहले रेडी नहीं थे बिल्कुल भी कनेक्शन के लिए, बट एकदम से उनके अंदर ये चेंज आया है और वो अब आपके साथ ये कनेक्शन में आना चाहते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। ओके, एक कार्ड हमारे पास आ गया, देयर इज़ समथिंग बेटर। सो इसका लिटरली ये मीनिंग हो सकता है कि आपके लिए इससे भी ज़्यादा कुछ बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में हैं या आने वाली हैं, और इसका ये मतलब भी है कि इस कनेक्शन में भी कुछ बेहतर होगा, ये कनेक्शन बेहतर होगा। एंड देन वी हैव विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, वाओ। सो आप एक्सपेक्ट करें कि अगले चंद हफ्तों में कोई बहुत बड़ा चेंज, पावरफुल चेंज आपके पर्सन में आएगा, इस कनेक्शन में आएगा, और ये कनेक्शन बेहतर होने वाला है। और वाओ, बॉटम ऑफ द डेक पर देखिए, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो येस, आप लोगों की ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आप लोगों का कनेक्शन इम्प्रूव होगा। सो ये तो रीडिंग अच्छी हो गई, पॉजिटिव हो गई। शुरुआत में इतना ज़्यादा मुझे फ़ील नहीं हो रहा था, बट आप देखिए कि कार्ड्स अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमारे पास आ गए हैं। सो ओवरऑल आई फील कि ये इंसान अभी अपनी फीलिंग्स से अटैच नहीं है, इस प्रेजेंट टाइम में इमोशंस से वो डील नहीं करना चाह रहे हैं। सो लस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, बट आई डू फील कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रू लव में कन्वर्ट हो सकता है, ये कनेक्शन प्रोग्रेस कर सकता है, इसमें पोटेंशियल है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स तो हैं, काफ़ी फीलिंग्स हैं, बट अभी उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई, उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये फीलिंग्स जितनी शायद आपके दिल में हो उनके लिए। बट पोटेंशियल है कि आने वाले वक्त में इनके दिल में आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हो जाएंगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके अलावा जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।